हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 1969 में। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उसमें फंगी को सही जगह पर प्लेस नहीं किया गया था। फंगी को जो है किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया था। सो R.H. व्हिटेकर ने क्या किया कि फंगी को किंगडम प्लांटी से निकाल करके एक नया किंगडम बना दिया, जिसका नाम रखा किंगडम फंगी। इस तरह से हमें टोटल 5 किंगडम मिले: किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम फंगी। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। हम लोग आज भी इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस क्राइटेरिया के बेसिस पर दिया गया है। सबसे पहला क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, यानी उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो यूकैरियोटिक टाइप के है या प्रोकैरियोटिक टाइप के। दूसरा क्राइटेरिया था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस का मतलब होता है बॉडी। सो ये देखा गया कि उनका बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं, उनमें हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो किस टाइप का है। थर्ड क्राइटेरिया था कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो किस मेथड से, किस मोड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है। फोर्थ क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन, यानी वो रिप्रोडक्शन किस मेथड से करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड फिफ्थ क्राइटेरिया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी किसका कितना रिलेशनशिप है, कौन किसके कितने क्लोज है, इसके बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया गया। सो R.H. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले सारे ऑर्गेनिजम्स में देखा कि उनका सेल टाइप कैसा है, वो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। अगर वो प्रोकैरियोट्स थे तो उनको किंगडम मोनेरा में डाल दिया, और जितने भी यूकैरियोट्स थे उनको अलग कर लिया। देन यूकैरियोट्स में उन्होंने चेक किया कि वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर। अगर वो यूनिसेलुलर थे तो उनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया, एंड मल्टी सेलुलर वालों को फिर से अलग कर लिया। देन मल्टी सेलुलर में चेक किया कि कितनों के पास सेल वॉल है और कितनों के पास सेल वॉल नहीं है। तो जिनके पास सेल वॉल नहीं था उनको किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया, एंड जिन जिन के पास सेल वॉल था उनको फिर अलग कर लिया। देन अब जिनके पास सेल वॉल है उनमें देखा कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वो फोटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है। तो जो फोटोसिंथेसिस करते थे उनको किंगडम प्लांटी में डाल दिया, एंड जो हेट्रोट्रॉफिक थे उनको किंगडम फंगी में डाल दिया। सो इसी तरीके से व्हिटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। चलिए अब हम इन 5 किंगडम्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल टाइप। प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक टाइप का सेल होता है, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल होता है, एंड देन किंगडम फंगी में यूकैरियोटिक टाइप का। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेल वॉल। तो किंगडम प्लांटी में जो है सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होता है, एनिमेलिया में सेलुलोज एब्सेंट होता है, जो प्रोटिस्टा है उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो है प्रेजेंट होता है और कुछ में जो है नहीं होता। एंड किंगडम मोनेरा के अंदर जो है नॉन सेलुलर होते हैं वो, यानी पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड का जो है वो उसका बना होता है। एंड जो फंगी है उसमें सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होता है विथ काइटिन, ठीक है, जो काइटिन एक लेयर होता है वो उसके साथ वो प्रेजेंट होता है। थर्ड कैरेक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो हमारे प्लांटी में, एनिमेलिया में जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होता है, मोनेरा में एब्सेंट होता है, एंड देन फंगी में प्रेजेंट होता है। देन है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो जो प्लांटी है उनमें टिश्यू या ऑर्गन टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनिमेलिया में सारे होते हैं, टिश्यू भी होते हैं, ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है, पूरा एक ऑर्गन का सिस्टम भी होता है।
प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में सेलुलर टाइप होता है एंड फंगी में मल्टी सेलुलर या फिर लूज टिश्यू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो जितने भी प्लांटी है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। एनिमेलिया में जो है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड देखने को मिलता है, यानी होलोजोइक या सैप्रोजोइक। किंगडम प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड देखने को मिलता है एंड किंगडम मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड होता है। और ऑटोट्रॉफिक के अंदर दो तरह के मोड होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो ये दोनों मोड देखने को मिलता है इसके अंदर। किंगडम फंगी में सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, जो कि हेट्रोट्रॉफिक का टाइप होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे 5 किंगडम के, यानी किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंगी के।